सो हेलो एवरीवन, आज हम नंबर सिस्टम जो आपके चैप्टर 1 है एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको ये बताना है कि जो भी स्टेटमेंट्स आपको गिवन है वो आपके ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। ठीक है, तो एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये क्या है कि मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि रियल नंबर्स आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक रैशनल नंबर होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो यही आपको बताना है कि हर एक जो आपका रियल नंबर होता है वो आपका इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या है, देखो आप इरैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं जो अपॉन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, और रियल नंबर्स आपके दोनों टाइप के होते हैं, इरैशनल भी होता है और रैशनल भी होता है। तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो कि एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, दैट real numbers are of two types, irrational or rational, or we can write p upon q in the form of p upon q where q is not equal to 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। हर एक पॉइंट जो आपका नंबर लाइन में है वो आपका रूट एम की फॉर्म में है और वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, और m आपका नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स आपके स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं ना, टिल इन्फिनिटी तक जाते हो। ठीक है, बट नंबर लाइन में बेसिकली आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और जिसके अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसी वजह से आपकी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एवरी रियल नंबर इज अ इरैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक इरैशनल और रैशनल, बट जो आपके इरैशनल नंबर आपके रियल नंबर्स नहीं हो सकते कभी। ठीक है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर irrational if not given example of the square root of a number that is a rational number। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो आपका स्क्वायर रूट में है वो आपको पॉजिटिव इंटीजर या इरेशनल नंबर है, वो आपको बताना है। अगर है तो जस्टिफाई करिए अपने आप को आंसर को, अगर नहीं है तो एग्जाम्पल बताइए एक ऐसा जो आपका रैशनल नंबर हो। तो इसको अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, मैंने फॉर एग्जाम्पल जो आपका √4 ले लिया मैंने एक। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा बेसिकली क्या आएगा, 2। सिमिलरली मैं क्या एक आंसर लूंगी √9। ओके, ठीक है, और जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा, 3 आएगा। एंड ये दोनों आपके क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, और इसमें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमेशा आपके इरेशनल होंगे। ठीक है, बट में हमारे तो आंसर रैशनल भी आया। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन। आपको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन में √5। तो बेसिकली अगर हम एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करें, ठीक है, मिड पॉइंट आपके ये 0 होगा, एंड 1 यूनिट से आप, मैंने लेट किया 1 यूनिट का, ठीक है, गैप। ठीक, यहाँ पर आपका माइनस आ जाएंगे। ओके, तब आपको, ये तो मैं अपने मतलब फ्रीली हैंड से कर रही हूँ, बट आपको स्केल से करना है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का हो जाएगा। ओके, यहाँ मैंने लिख दिया है, एंड यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी। ओके, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ बी, एंड इसे मैं नाम दे देती हूँ ए। ओके, तो आप ये देख रहे होंगे अगर मैं यहाँ से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करूं, ठीक, तो ये आपका क्या, एक ये भी आपका 1 यूनिट का होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन रहा है, एक पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। ठीक है, तो इससे लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये देखो आप, ओ जो आपका सी ए है,
सी ए का स्क्वायर, आपका पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे ये बी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो सी ए का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो ये आपका 1 यूनिट का हो गया। सिमिलरली ये भी आपका 1 यूनिट का हो जाएगा और ये आपका बी सी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो 1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये जो रूट है, ये जो स्क्वायर है वो रूट की फॉर्म में इधर आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, √2, ये हो जाएगा BC, ठीक है। तो आपका जो BC का आंसर आया वो कितना आया, √2। सिमिलरली आप 1 यूनिट के लिए जब आप ये चीज करोगे तो यहाँ पर आपका एक लाइन ड्रॉ होगी जो आपकी √3 के लिए होगी, √4 के लिए होगी एंड देन √5 के लिए होगी, ठीक है। तो आपका ये फिर ऐसे रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन में √5, ठीक है। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आप एज अ होमवर्क लेंगे क्योंकि वो उसमें आपको पेज में बनाना है, वो पेपर में बनाना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।